नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। सेवानिवृत्त सैनिकों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। इसी तरह की न्यूज़ काफ़ी न्यूज़पेपरों में छपी हुई है। सरकार तक पहुंच रही है खबर कि नहीं, खबर पहुंच भी रही तो सरकार कुछ नहीं कर रही अभी तक। तो पूरी खबर जानते हैं इस बारे में कि पूर्व सैनिकों ने बताया कि सेवानिवृत्त यानी कि एक्सेसमैन होने पर जब हम सभी सैनिकों को ग्रेजुएटी के साथ कम्यूटेड पेंशन राशि भी मिलती है। पहले जब बैंक में एफडी की ब्याज दर 12 से 15% के बीच थी, उसके आधार पर इसकी गणना हुई थी। उस समय वह राशि हमें 14 वर्षों तक प्रतिमाह किस्तों में वापस जमा करानी होती थी। लेकिन जबकि अब बैंक की एफडी ब्याज 5 से 6% रह गई है, तब भी हम लोगों से वह राशि 14 वर्षों तक ही वसूली जा रही है, जो आज के समय को देखते हुए बहुत अधिक है और पूर्व सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि यहाँ अवधि 14 से घटा करके 8 वर्ष तक हो सकती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात लिखिए कि हम लोग अपने जीवन का कीमती समय देकर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सेवा करके इस पेंशन के हकदार बनते हैं, जबकि सरकार हमारी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती है। अभी तक भी पुरानी दर से ही प्रतिमाह पेंशन काट रही है। जबकि जो लोग 5 साल के लिए समाज सेवा के लिए और गलत कार्य करते हुए भी पकड़े जाते हैं, फिर भी हमारी सरकार उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराती है। वह पेंशन भी 2, 3, 4 लेते हैं। ऐसे लोगों को इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है। सैनिकों का कहना है दोस्तों कि हमें एक पेंशन मिलती है, उसमें भी हमें ही दबाया हुआ है। पहले पूर्व सैनिकों के लिए टोल टैक्स माफ़ था, वहाँ भी सुविधा बंद कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है। सैनिकों को पेंशन मिलती है, उस पर भी टैक्स लगा दिया जाता है तथा बैंक की एफडी दर कम होने पर भी पुरानी दर से ही पेंशन का पैसा काटा जा रहा है। हमारा सरकार से निवेदन है कि हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया जाए। तो पूर्व सैनिकों की, सभी सैनिकों की यही पुकार है दोस्तों। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन हुक्मरानों तक पहुंचाएं जो जानते हुए भी अनसुने बने हुए हैं और इस तरह का व्यवहार सैनिकों के साथ कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।